नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। और सबसे पहले तो पूरे आयान भारत की टीम की तरफ से खान सर को उनकी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी कई वीडियोस कई रील्स देखे होंगे, अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग में है। बड़े ही गुपचुप तरीके से उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद अपने ही क्लास में अपने छात्रों के सामने सबसे पहली बार इस बात को जग जाहिर किया कि उन्होंने अब शादी कर ली है। अब वो एक दाम्पत्य वाला जीवन जी रहे हैं। हालांकि अब रिसेप्शन जब हुआ उसके बाद कई सारी ऐसी चीजें हुई जिसके बाद सोशल मीडिया पर खान सर ट्रेंड तो करने लग गए, लेकिन थोड़े से नेगेटिव तरीके से। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ चीजों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं खान सर के रिसेप्शन से रिलेटेड। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। बड़े ही गुपचुप तरीके से शादी कर ली खान सर ने, उसके बाद रिसेप्शन किया, तो सबसे पहली चीज जो लोगों के मन में आई वो ये कि खान सर तो ऐसे व्यक्ति हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत जोर देते हैं उस चीज के ऊपर, और इतना बड़ा घूंघट उनकी धर्मपत्नी का, इस चीज पर बहुत गजब बारीकी से नजर गई है लोगों की। क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, शादी तो खैर गुपचुप करें, सार्वजनिक तरीके से करें, ये व्यक्तिगत मामला है। जी। लेकिन जब आप शादी को सार्वजनिक कर रहे हैं तो घूंघट को भी कर देना चाहिए था। जी, ये जो है मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत है। हो सकता है कि भाई हर आदमी का अपना अपना बिल्कुल। मानना होता है। और जिस ख्याति को प्राप्त हैं खान सर, उस ख्याति के आदमी को तो अब जाहिर सी बात है वो एक नेक काम में लगे हैं, बहुत ही बिल्कुल। नेक काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी भी बात को लेकर ट्रोलिंग हो सकती है। आप पॉजिटिव हैं, जैसे खान सर की पढ़ाई को लेके वो पॉपुलर हुए, पढ़ाने का अंदाज जो है केबीसी तक पहुंच जी। गया, अमिताभ बच्चन तक उनकी तारीफ़ की। तो जैसे तारीफ़ सामाजिक जीवन में है आप, तो तारीफ़ जैसे होती है आलोचना भी होती है। और मुझे लगता है कि खान सर बहुत उन्होंने दुनिया देखी है और इतने मैच्योर होंगे कि लोग अगर सवाल उठा रहे हैं, खासकर अब घूंघट को लेके जो है ट्रोल किया जा रहा है बिल्कुल। उनको, तो इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि ये एक आदमी का व्यक्तिगत मामला है, घर परिवार का, प्लस सामाजिक अपना बंधन होता है, जी। वो अपनी सामाजिक बंधनों में रहते हैं, तो उसके हिसाब से आदमी अपना फैसला करता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो पत्नी हैं उनको किसी ने ज़बरदस्ती घूंघट पहनाया होगा। जी। लेकिन हाँ, जिस दूसरा पक्ष ये है कि जिस जगह पे खड़े हैं आप, तमाम राजनीतिक हस्तियाँ, तमाम समाज के जाने माने लोग, आपके साथ वाले, आपके जानने वाले, आपको चाहने वाले आपसे मिलने आ रहे हैं, ग्रैंड रिसेप्शन दिया जा रहा है। जी। तो वहाँ पे अब ऐसे शख्स की पत्नी का घूंघट लगाना, तो ये सवाल यही पूछा जा रहा है कि आप तो भाई महिला सशक्तिकरण की बिल्कुल। बात करते हैं, और घूंघट आज के ज़माने में भी आप, ये जो है 21वीं सदी की बात है, मॉडर्नाइजेशन, तमाम तरह की चीज़ें, हर वो अपनी पढ़ाई में भी अपने एग्जाम्पल जब देते हैं उसमें भी वो बात करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत मतलब प्रखर तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं, इसके हिमायती भी हैं। और मुझे लगता है कि इसको लेके ये चर्चा शुरू हुई है। अब तो नोन चेहरा है और हर आदमी ये मशहूर होना भी चाहता है, बिल्कुल। तो नाम लेके भी लोग मशहूर हो जाएं। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये सवाल तो है, बनता है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप लोगों को सशक्तिकरण और महिला पुरुष बराबरी की बात करते हैं, आप 21वीं सेंचुरी की बात करते हैं, तो सवाल तो उठेगा कि भाई आप इतना डेवलप फ्रेम ऑफ माइंड है, आपका दायरा बहुत बड़ा है, जी। तो ये जो घूंघट है वो एक संकुचित सोच को दर्शाता है। ये बकौल मैं उन लोगों के कह रहा हूँ जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेके, वो कहाँ गया, आपकी थ्योरी कहाँ गई, आपकी थेसिस कहाँ गई, जब इतना बड़ा घूंघट लगा के आपने भी पत्नी को रिसेप्शन में इस तरह से जो है, जब आपसे नेता प्रतिपक्ष बिहार के मिलने आ रहे हैं, डिप्टी सीएम मिलने आ रहे हैं आपसे, मंत्री विधायक तमाम तरह के लोग मिलने आपको आ रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। चूँकि इसलिए भी उठेंगे कि भाई
बेचारे उनके छात्र भी नहीं जान पाए कि भाई उनके सर की जी पत्नी कैसी हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है देखने को मिले चेहरा, लेकिन ये है कि सवाल तो अभी है, उठेगा, अभी ये 1-2 दिन बना रहेगा ट्रेंड। लेकिन राजकुमार जी, अब इस पे भी सोशल मीडिया जो है वो 2 तबकों में डिवाइड हो गया है। एक जो कह रहा है कि भाई हो सकता है कि जो खान सर की पत्नी है उन्होंने अपनी मर्जी से घूंघट किया हो सकता है उनके घर के कुछ रिचुअल्स हों कि शादी, कई बार ऐसे हम देखते हैं घरों में अपने अपने रिचुअल्स भी होते हैं कि कई बार शादी से इतने दिनों तक आप समाज में आप ढक करके रहिए, कई बार ऐसे जगह पर होता है। हालांकि अब शहरी इलाकों में इतना नहीं है, जो गांव वगैरह में है इतना है। लेकिन दूसरा धड़ा ये भी कह रहा है कि अगर उनकी पत्नी जो है उन्होंने अपनी इच्छा से इतना बड़ा घूंघट किया है तो भाई जब कोई बड़ा व्यक्ति या जब कोई आम व्यक्ति भी उनसे मिलने आ रहा है तो अगर वो व्यक्ति खान सर की वाइफ को देखने का प्रयास कर रहा है तो खान सर जो है उनको मुस्कुराते हुए या तो पीछे कर दे रहे हैं। तो वीडियोस तो काफी वायरल भी हैं। अब नाम लेना उतना उचित है या नहीं है, मगर कई लोग ऐसे हैं जो करीब गए तो खान सर ने उन्हें जो है कई बार हाथ पकड़ के पीछे कर दिया, कई बार मजाकिया लहजे में पीछे कर दिया। तो ये क्या है फिर? अब मुझे लगता है यही है, अपना एक सामाजिक दायरा होता है जी, और जिस दायरे में हैं बहुत जेन्युइन आदमी हैं खान सर, तो सामाजिक दायरा उनका जो अपना घर परिवार का रहा होगा जी, तो हो सकता है उसके निर्देश मिले होंगे, या फिर अब तो उनकी पत्नी के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो अगर पढ़ी लिखी हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तब ये अगर जानकारी होगी तो इसके बाद तो बड़ी मुश्किल और बढ़ने वाली है इनकी, कि अगर आपने पढ़ी लिखी मतलब वेल एजुकेटेड हैं तो उसके बाद भी इतना बड़ा घूंघट कर लिया, तब तो और मुसीबत बढ़ने वाली है खान सर की। बहुत बुरे तरीके से लोग इनको ट्रोल करेंगे। और अगर पढ़ी लिखी नहीं हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, या उनका सामाजिक दायरा घर परिवार का थोड़ा सा जो भी हो, तो अगर उस लिहाज से हो तो फिर माफ़ी मिल जाएगी कि चलिए बहुत इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी खान सर ने एक जेन्युइन एक साधारण लड़की से शादी की, तो इसमें तो थोड़ी रिहाइश मिल जाती है। लेकिन यह है कि अगर पढ़ी लिखी निकली तो फिर और सवाल होंगे। और रही दूसरी बात की अपने खुद से घूंघट कर लेने की बात, तो ये होता है कि आदमी जिस समाज में रहता है वो उस समाज के कायदे कानून को अपना नियम मान लेता है, उसको सही और उसी को सही मानने लगता है। तो होता कि आप अपने दायरे से बाहर जब निकलेंगे, अलग अलग हम जो खुद को देख रहे हैं उससे अलग अलग चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम आकलन करेंगे कि हम कितना सही है कितना गलत है। और जहाँ तक घूंघट की बात है तो मान लीजिए कि छोटी बच्ची होती है 5 साल 6 साल की, उसी उम्र में उसको बुर्का पहनाना शुरू कर दिया जाता है। खैर ये आप धार्मिक मामला है, उनका अपना है। तो वो अगर बच्ची बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो उसका लगेगा कि ये हमारा राइट्स है, ये हमारा अधिकार है। उसको इसमें कहीं से नहीं लगेगा कि है ये गुलामी का प्रतीक है, चाहे ये भेदभाव की चीज़ें हैं या दोयम दर्जे का इंसान समझा जा रहा है महिलाओं को, इसलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि मॉडर्न वर्ल्ड बन रहे हैं तो उसमें ये सवाल उठते हैं, बुर्के पे भी सवाल उठते हैं, कई देशों में बुर्का बैन है। तो अगर वो एक दूसरे नज़र से आप देखें कि भाई बुर्का पहन के आप, यूसुफ पठान उस समय क्रिकेटर थे टॉप क्लास के, अपना इंटरनेशनल प्लेयर थे, मुझे याद आता है उनकी भी शादी हुई थी, तो उनकी पत्नी जब रिसेप्शन में पूरे क्रिकेट जगत के बहुत बड़े बड़े लोग आए थे तो उनकी पत्नी भी बाकायदा सर से पांव तक ढके हुए रिसेप्शन में खड़ी थी। तो इस पे आप ठीक है अपना उस पर टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं, उनका अपना फैसला है, अपना निजी वो है कि उन्हें क्या पहनना है, कैसे रहना है, समाज के सामने कैसे खुद को पेश करना है, तो ये अपना तरीका है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो ऐसे रिहाइश मिलेगी नहीं, हर तरह के लोग होते हैं और लोग तो मौके की ताक में रहते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी जो है वो ज़्यादा असर करती है। तो यही वजह है कि अब खान सर भी ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। लेकिन राजकुमार जी, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इस दौरान, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, छोटा सा ही क्लिप है। तेजस्वी यादव जो है वो आते हैं, उनको बधाई देते हैं। वीडियो वायरल होने का भी एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरीके से फ़ोन से शूट किया हुआ है वीडियो, इतनी भीड़ में उसमें ऑडियो बड़ा क्लियर है। मतलब जनरली हम जिस वीडियो को देखते हैं फ़ोन से शूट करते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो बड़े ध्यान से कान एकदम शार्प करके सुनना पड़ता है कि भाई बोल क्या रहे हैं, मगर बहुत ही क्लियर ऑडियो, क्रिस्टल क्लियर ऑडियो। और उसमें तेजस्वी से कहते हुए सुनाई देते हैं खान सर कि
तेजस्वी जी, हम आप ही को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से आपने चुपचाप तरीके से शादी कर ली, गिने चुने लोगों को बुलाया, अपने परिवारजनों के साथ रह करके ही बीच में शादी कर ली, उस तरीके से हम भी आपको ही फॉलो कर रहे हैं। तो अब सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, वहां पर सवाल खड़े होने लग गए कि भैया क्या चुनावी मामला है। मतलब लोग इसे ऐसे जोड़ रहे हैं कि यहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो अब बीजेपी और विपक्ष तो इसको जंगल राज का मुद्दा बनाता ही है, हर बार हर बिहार चुनाव में बनता है, इस बार भी बन रहा है। और इधर खान सर इतने बड़े पर्सनालिटी होकर ये कह रहे हैं कि हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं। वो इस तरीके से हो सकता है कि जैसे एक तरह से तो ये तेजस्वी यादव ने प्रेम विवाह किया है। हाँ, बिल्कुल। और अंतर धार्मिक विवाह है, अंतर जातीय भी नहीं, अंतर धार्मिक विवाह है। और बाद में जो है शादी के बाद जो है उनकी पत्नी का नाम बदला गया। तो हो सकता है कि ये कह रहे हो कि जैसे आपने प्रेम विवाह किया मैंने भी किया है, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये कि अब चूंकि बिहार में अगर आप रहते हैं तो ये ज़माना तो अभी तो काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन एक दौर था जब कोचिंग माफिया का राज था। हालांकि आज भी उसके चंगुल से बिहार निकल नहीं पाया है। मतलब दुनिया भर के अनगिनत कोचिंग संस्थान बन गए हैं जो धन उगाही का माध्यम बन गए हैं। तो वहाँ बाहुबल का भी वो होता है। और अब जब खान सर जैसे आदमी हैं, जब तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं तो इतने बड़े ओहदे पे हैं तो उनसे संपर्क रखना पड़ता है। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो एक मोरल सपोर्ट तो हर आदमी को करता ही है। अब वो क्या, या फिर आप हमारे साथ खड़े हैं तो मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ, आपके साथ ही हूँ। तो ये एक तो नॉर्मल सी बात है, इसमें ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको फॉलो किया। तो हो सकता है उन्होंने अपना कुछ शादी को लेके बोला होगा, बिल्कुल, कि जैसे आपने किया वैसे मैंने भी किया है। तो कई कारण हो सकते हैं। तो अब ये तो खैर एक एक शब्द लेके अब फिर वही सोशल मीडिया वाली बात आ जाती है। जी, सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया ही है, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर बात यही है, खान सर जो हैं, हमारे आपके खान सर, क्योंकि हमने और आपने अगर एक भी वीडियो उनका देखा है, उससे कुछ भी अगर सीखा है, तो वो हमारे लिए भी सर ही हैं, वो खान सर ही हैं। शादी कर ली है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। और आशा यही है उनका दाम्पत्य जीवन जो है वो बहुत उनकी लाइफ में और भी ज़्यादा सफलता लेकर के आए, उनसे और लोग जुड़े, नई नई चीज़ें सीखें। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। राजकुमार सर, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।